नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रताप आपका स्वागत करता हूं सोशल इंडिया के प्रोग्राम रात 9 बजे की बात में। अब जब चारों ओर जीडीपी की चर्चा चल ही रही है तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा ज्ञान मैं भी आपको दे दूं। अनुपम जी के कुछ तथ्यों को आपके सामने रखना चाहूंगा। बिजनेस टुडे जिसने जीडीपी का एक ग्राफ सामने रखा था उसे डिलीट कर दिया गया है। उसके दम पर जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री पैदा हो गए थे वो अब अनाथ हो चले हैं। किसी देश के जीडीपी डेटा की इस क्वार्टर से पिछले क्वार्टर की तुलना कर दी गई और भारत की पिछले साल के इसी क्वार्टर से तुलना कर दी गई। अब स्पष्ट है कि गिरावट ज्यादा देखने को मिलेगी। अब परपंचियों ने ग्राफ बनाया, मंदबुद्धियों ने ढोल पीटा और सरकार के अंध विरोधियों ने बिना सोचे समझे इसे लेकर हंगामा शुरू कर दिया। अब मैं कोई अर्थशास्त्री तो नहीं हूं, लेकिन जो सच में अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं उनकी ही राय को आपके समक्ष रखना चाहूंगा। मीडिया ने प्रचारित किया कि यह सबसे बड़ी गिरावट है, अर्थव्यवस्था आईसीयू में है। क्या लोगों में इतनी समझ नहीं है कि जब उत्पादन होगा उसे खरीदने के लिए रुपए खर्च किए जाएंगे, कमाई बढ़ेगी तो साथ में कोई भी सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में वो ऊपर चढ़ता है। अब भाई साहब काम ही कहां है भाई, ये बताइए कहां हो रहा है काम? ना कमाई हो रही है, स्कूल कॉलेज बंद हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, माल के आवागमन की सुविधाएं तक बंद हैं। कोई बहुत बड़ा गणित तो है नहीं ना ये समझना। जब सब कुछ बंद है तो भैया जीडीपी का तो ऐसा है ना भाई कि लॉकडाउन में जब सब कुछ ही बंद था, आर्थिक गतिविधियां ऑलमोस्ट जीरो थी, तो सारा फोकस जब सरकार ने लोगों को बचाने पर लगाया हुआ था तो उस क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ में गिरावट बहुत कॉमन सेंस की बात है। जब दुकान ही बंद रहेगी तो गल्ले में पैसा कहां से आएगा? जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो खर्च तो अपने आप ही कम होगा ना भाई। तो अगर इन सब बातों पर आश्चर्य जाहिर किया जा रहा है कि जीडीपी ग्रोथ इतनी कम रही, तो यह सिर्फ एक पॉलिटिकल आउटरीच तक ही ठीक ठाक मुझे लग रहा है। चलिए अगर उसी ग्राफ के आधार पर तुलना करें तो सिंगापुर की जीडीपी -42.9% गिरी है, कनाडा की 38.7, अमेरिका की 33 और जापान की 27.4। पूरा विश्व इससे जूझ रहा है भाई, और इसका सरकार के परफॉर्मेंस से ज्यादा कुछ लेना देना अभी फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है। इन सब के बावजूद भारत का कृषि सेक्टर आगे बढ़ रहा है, जो मेरे लिए अच्छी बात है और आपके लिए भी। दूसरी गौर करने वाली बात है, हमारे पास कोई यार अब तक हेल्थ केयर सिस्टम सा कुछ था नहीं ना। आयुष्मान भारत से लेकर नए अस्पताल बनवाने तक सरकार ने कोरोना से लड़ने में अपनी पूरी ताकत झोंकी है। हमारे सरकारी अस्पतालों में 70 साल में आपको पता है कितने वेंटिलेटर थे? कितने थे? 48,000 ना। अब इस मोदी सरकार ने भले ही पीएम केयर से कुछ ही महीनों में 50,000 वेंटिलेटर बनवाकर अस्पतालों को दिए हैं। जो लोग ये नहीं गिन रहे तो वो यार पारदर्शिता से आकलन नहीं कर रहे हैं मेरे हिसाब से। अब हमें पता है कि जनवरी 2020 तक हम कितने पीपी किट बनाते थे, सूट बनाते थे? 0, 0। जी हां, अब भारत में रोज 4.5 लाख पीपीई किट्स बनते हैं। हम दुनिया में उसका दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गए हैं। जो लोग पहले बोल रहे थे कि लॉकडाउन लगाओ, बाद में बोलने लगे कि हटाओ। अब लॉकडाउन नहीं होता और रोज हजारें मौतें होती, तब यही लोग बोल रहे होते कि इकोनॉमी ज्यादा जरूरी है या लोगों की जान। क्यों खोल दिया भाई? जब जीडीपी रिकॉर्ड हाई पर थी, जब यही लोग कह रहे थे कि आंकड़ों से गरीब का पेट थोड़े ना भरता है। जब डेटा सस्ता हुआ था, मोबाइल डेटा, तो ये कह रहे थे कि गरीब को डेटा नहीं चाहिए, उसे आटा चाहिए। डाटा नहीं, आटा चाहिए। अब तो आटा भी मिल रहा है ना। 5 किलो गेहूं और चावल के अलावा हर महीने 1 किलो चना भी गरीबों को दिया जा रहा है। छठ पूजा तक ये सब कुछ मुफ्त है सरकार की तरफ से। सरकार ने गरीबों के भोजन के लिए 1.5 लाख करोड़ खर्च किए हैं। भले ही मध्यम वर्ग जरूर इस बात से नाखुश होगा, लेकिन अब यार गरीबों को खाना तो दे ही रही है ना सरकार। आंकड़े की बात करें तो 20 करोड़ गरीब के खाते में 31,000 करोड़ रुपए गए हैं। 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए गए हैं। अब ये आंकड़े ही तो हैं। अब देखिए, सरकार को जायज मुद्दों पर घेरना चाहिए भाई, लेकिन सरकार विरोधी या विपक्ष कह लीजिए, अंध विरोध के चलते ये लोग अपनी पूरी साख गंवा चुके हैं। पहले ही ये बोल रहे थे कि कोरोना कोई बड़ी बीमारी है ही नहीं, इसे तो सीए से ध्यान भटकाने के लिए लाया गया है। अब यह बात सही है कि जीडीपी की हालत लॉकडाउन के पहले भी यार अच्छी तो कुछ थी नहीं, लगातार गिर रही थी। हमें पता है 3.4 समथिंग आ गई थी। अब राम मंदिर 370 का खत्म होना हो, 3 तलाक हो, सब कुछ, ये सब चीजों पे सीए लाना हो, एनआरसी, इन सभी मुद्दों पर लोगों ने बीजेपी का भरपूर साथ दिया है। लेकिन साथ में यार बेरोजगारी की भी अहम समस्या रही है। एसएससी के एग्जाम हो, ये पेंडिंग पड़े रहते हैं या रिजल्ट पेंडिंग रहते हैं। कोई ये
कोई भी छोटा सा स्टेप बकाया रहता है। 2016 का ही कई भर्तियां 2016 की अब तक पूरी नहीं हो पाई। ये बात समझ से परे है कि क्या मजबूरी है सरकार की, बीजेपी की, कि युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही। अगर युवा कमाएगा तो यार ऑटोमेटिक वो खर्च करेगा, जीडीपी भी बढ़ेगी। अब देश का युवा अपनी पीड़ा बता भी नहीं पा रहा है, वो शिकायत भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो मोदी सरकार के विरोधियों से उसने अपने वैचारिक मतभेद इतने ज्यादा बढ़ा लिए हैं कि यार वो, लेकिन अब वीडियो डिसलाइक हुआ है ना। चुनाव में वोट नहीं पड़ा है, ऐसा नहीं है कि चुनाव में वोट पड़े। सरकार अभी भी अगर युवाओं की बात सुन ले तो शायद बात बन जाए। साथ में बिना तथ्यों से झूठ फैलाने वाले, चीन के मुद्दों पर रोज चिल्लाने वाले चुप हैं। क्यों? भारत ने कई हिस्से वापस छीन लिए हैं चाइना से, जो 1962 के नेहरू जी ने दे दिए थे। अब सब चुप है। राफेल पर भी हंगामा मचाया था इन लोगों ने, अब सब शांत है। अब हंगामा चल रहा है जीडीपी। अब भाई आज के शो में इतना ही, मिलते हैं दूसरी बड़ी खबर के साथ। सोशल इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।